जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। कर्म फलदाता अपना एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। यह परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि कर्म फलदाता न्यायाधिकारी के अनुसार ही समस्त ग्रहों की चाल परिवर्तित होती है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब साढ़े साती या ढैया आती है तो प्रत्येक ग्रह जो है कुछ इस तरीके की स्थिति बना लेता है कि जब आपके लिए स्थितियाँ, क्योंकि अन्य ग्रहों के जो राजयोग बनते भी हैं वो मोस्टली उस दुर्योग को काटने के बाद आपको प्रभाव देते हैं, जो दुर्योग शनि के द्वारा निर्मित किए गए होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये सबसे दूर के ग्रह हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं, और इनका प्रभाव यानी क्योंकि इनको दंडाधिकारी कहा जाता है, न्यायाधीश कहा जाता है, तो आपके कर्मों के अनुसार आपको प्रभाव देने का कार्य करते हैं। वहीं देखिए, कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में ये निगेटिव अवस्था में भी बैठे होते हैं, फिर भी उनके लिए बहुत अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन व्यक्तियों ने अपने कर्मों को कुछ इस तरीके से सुधारा हुआ होता है कि उनको शनि लाभ पर लाभ प्रदान करते चले जाते हैं। शनि सिर्फ आपके कर्मों के अनुसार आपको दंड देते हैं। शनि आपके बर्थ चार्ट में किस तरीके से बैठे हैं इससे ज़्यादा डिपेंड आपके कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म फलदाता नाम से ही विदित होता है। लेकिन क्या होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि जिन लोगों के बर्थ चार्ट में निगेटिव अवस्था में बैठे होते हैं, उनको बहुत सावधानी पूर्वक अपनी आदतों में उन चीज़ों को शुमार करना होता है कि जो चीज़ें उनको शनि की चीज़ें हैं, मतलब शनि के न्याय विधान के अनुसार जो चीज़ें मनुष्य मात्र के लिए बनाई गई हैं। लेकिन जिन लोगों के बर्थ चार्ट में अच्छे बैठे होते हैं, उन लोगों से यदि एक आध बार त्रुटि हो भी जाए तो उन लोगों को उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। और हम सभी लोग जानते हैं, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दशम और एकादश पर इनका अधिपत्य होता है। आपके बर्थ चार्ट में यहाँ पर कोई भी राशि हो, कोई भी ग्रह बैठा हो, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर शनि का प्रभाव अवश्य रहता है, क्योंकि कारक होते हैं इन स्थानों के। अब इस स्थान पर आपके लिए, क्योंकि ये तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, और तृतीय भाव जो होता है वो आपके प्रयासों से जुड़ा हुआ होता है। शनि का बदलाव, शनि इस समय अपना बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जाते हैं, क्योंकि ये वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और इस समय वक्री अवस्था में ही ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनि इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर अब यह अपने पूर्व नक्षत्र, क्योंकि वक्री अवस्था में ये पिछले नक्षत्र में चले गए थे, और अब ये अपने आगामी नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि पूर्व भाद्रपदा है। उत्तरा भाद्रपदा के स्वामी शनिदेव हैं, और इसके जो स्वामी हैं वो अहिर बुधन्या हैं, जो सदैव आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं परिवर्तन का, कि आप कुछ परिवर्तन करें तब वो आपके जीवन को परिवर्तित करें। और पूर्व भाद्रपद के स्वामी गुरुदेव हैं, और यहाँ के अधिपत्य हैं अज एक पदा, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति, आपके रहस्यमयी जीवन और आपके उत्तरोत्तर वृद्धि के कारक माने जाते हैं। यह आपके जीवन में रचनात्मक और सृजनात्मकता को भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पर यह शनि का इस तरीके से प्रभाव, यानी कि बहुत बड़ा परिवर्तन आपके स्वभाव में और आपके कार्यों में भी आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि विचारों के भाव में है। तो यहाँ पर जो ये सृजनात्मक और रचनात्मक चीज़ें हैं, सृजनात्मक यानी किसी चीज़ को नए सिरे से बनाने का प्रयास करना और उसमें सफलता प्राप्त करना। रचनात्मक, किसी पुरानी चीज़ में कुछ नयापन लाकर उसको इतनी विविधता से सजा देना कि सामने वाला व्यक्ति हतप्रत हो जाए कि यह किस तरीके से किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाली हैं, इन पर हम पूर्णतया चर्चा करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें।
इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण इस समय पर आपके लिए जो स्थितियाँ बन रही हैं वो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। शनि जो कि तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और गुरु जो कि आपके अभी तो षष्ठ भाव में है, लेकिन मात्र कुछ ही दिनों बाद, क्योंकि अक्टूबर में ही प्रथम पखवाड़े में ही गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अभी इन्होंने शनि के साथ केंद्र संबंध बनाया है, फिर ये लाभ संबंध बनाएंगे, यानी दोनों ही स्थितियों में इनके प्रभाव जो होंगे वो आपके लिए काफ़ी शानदार निकल कर आने वाले हैं, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में जाएंगे ये, यानी कि इनमें थोड़ी सी सौम्यता आएगी जो कि आपके लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य डरता है और ये चीज़ें देखिए जन्म के आरंभ से ही व्यक्ति को डरा दिया जाता है कि शनिदेव आपको दंड देंगे, शनिदेव आपको दंड देंगे, राहु देव आपको ऐसा कर देंगे। लेकिन क्या है, उनको ये नहीं बताया जाता कि यदि आप न्याय विधान के अनुसार कार्य करेंगे तो आपको शनि की अनुकंपा ही प्राप्त होने वाली है। दंड किसी भी तरीके से शनिदेव नहीं देंगे, क्योंकि शनि इतने अपने न्याय के लिए कठोर है कि सामने कौन है, देव दानव मानव कोई भी हो, शनिदेव अपने नियमों के बिल्कुल भी विरुद्ध नहीं जाते हैं और देने में भी शनिदेव को छप्पर फाड़ कर देने वाला कहा जाता है। तो ऐसे ग्रह को, क्योंकि शनि का स्वभाव जो है जिसने भी समझा उसे दूसरा कोई ग्रह भाया ही नहीं, क्योंकि शनि ऊपर से नारियल के समान, जैसे नारियल बाहर से सख्त होता है, अंदर उसमें क्या होता है, मीठी गिरी होती है। तो ये स्वभाव है शनिदेव का, जितने कठोर हैं उतने ही सहृदय भी हैं, दयालु भी हैं। तो जिस समय पर यह न्याय के देवता मीन के गुरु के प्रभाव में आएंगे, उस समय क्या है, इनकी सौम्यता बढ़ेगी। जब सौम्यता बढ़ेगी तो यानी आपसे जो छोटी मोटी त्रुटियां हो भी रही हैं वो भी क्षमा हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा जितना संघर्ष आप वर्तमान में कर रहे हैं। क्योंकि शनि स्वयं के नक्षत्र में थे, यहाँ इनकी कठोरता प्रबल हो रही थी और वहाँ पर इनकी सौम्यता प्रबल होगी। जमीन आसमान का अंतर इस समय शनिदेव के स्वभाव में देखा जाएगा। इस समय पर आपको काफ़ी लाभ की स्थितियाँ निकल कर आएंगी। आपके प्रयास जो होंगे मोस्टली सही होंगे। देखिए पूर्ण रूपेण 100% कोई भी चीज़ एक्यूरेट नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर आपके लिए प्रयास जो है आपके 90% तक सही रिज़ल्ट आपको प्रदान करेंगे। आपके प्रयास जो होंगे वो बार बार इधर उधर ना होकर एक ही स्थान पर होंगे, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, जब उनके किसी भी प्रकार से चीज़ें समझ में नहीं आते, एक प्रयास यहाँ से कर दिया, एक प्रयास यहाँ से कर दिया, एक प्रयास यहाँ से कर दिया, फलतः उनको प्रभाव नहीं प्राप्त होता। मोस्टली क्या होता है कि जब हम कुएं से पानी निकालते हैं और हम इधर उधर हथौड़ा मारते रहेंगे तो हमें कहीं से कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, लेकिन जब एक ही स्थान पर बार बार हम फावड़ा मारते रहेंगे तो क्या होगा, हमें अंतोगत्वा मेहनत तो लगती ही है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं लगती इन चीज़ों में, मेहनत तो लगती है, लेकिन हमें पानी मिल जाता है। यानी जिस मंजिल की ओर आप प्रयास कर रहे हैं, जिस मंजिल की ओर जाना चाहते हैं, वहाँ अगर आपकी कोई दिशाएं गलत है तो इस समय आपको दिशा निर्देशित करने वाला भी प्राप्त होगा। हालांकि ये आपके बर्थ चार्ट में ग्रह बैठे ग्रहों के अनुसार होगा कि ये चीज़ें आपके सामने सांकेतिक रूप में आएंगी या प्रत्यक्ष रूप में आएंगी, क्योंकि यह आपके ग्रहों के बलाबल के आधार पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा फाइनेंस संबंधी इस समय पर कोई निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो उसमें इस समय आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि फाइनेंस संबंधी या आपकी जो प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी डिसीजन आपको फ्यूचर में यह सोचने के लिए नहीं कहेगा कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, बल्कि ये कहेगा काश मैंने और ज़्यादा कर लिया होता ताकि और ज़्यादा मुझे लाभ मिल जाता। मसलन आप प्रॉपर्टी किसी की खरीदना चाहते हैं, किसी को बेचना चाहते हैं, या मतलब फ्यूचर में आप उसके लिए काफ़ी संतुष्ट नज़र आएंगे और बस आपके मन में एक छोटी सी कसक रह जाएगी, काश मैंने और ज़्यादा कर लिया होता उस समय पर, तो मैं और ज़्यादा लाभ के अंदर होता। अब यहाँ पर देखिए विचारों को प्रभावित करेंगे, वहीं देखिए रिश्तों के मध्य, यानी जो संतान से आपकी थोड़ी सी कहते हैं ना वैमनस्यता बन रही है, या लव लाइफ आपकी थोड़ी सी
ऊपर नीचे हो रही है या उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो रही है, वो सब समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि सौम्यता आ जाएगी। स्वभाव में भी वो चीज़ आपके दिखाई देगी कि इस समय क्षमा आपके अंदर भी होगी और आपकी गलतियों को भी क्षमा किया जाएगा। वहीं आपके प्रयास, तो प्रयासों के लिए तो देखिए विचार आपके सृजनात्मक रचनात्मक होंगे। तो अगर इस तरीके से कार्य नहीं बन रहा तो आप दूसरे तरीके से, यानी इस समय पर आप प्लान ए, प्लान बी, प्लान डी, सभी प्लान्स को रिप्लाई कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा समय काल है जो आपके माइंड को चतुर्मुखी प्रतिभा का धनी बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप किसी भी कार्य में हार नहीं मानेंगे। हालांकि थोड़ा सा अगर एक बार निगेटिव आपको इफ़ेक्ट मिला तो थोड़ा सा निराश तो ज़रूर होंगे, लेकिन फिर दुगने उत्साह के साथ उस चीज़ में लग जाएंगे और फिर उसके बाद जो आपके सामने रिजल्ट होगा तो आप और आपके आसपास के लोग सब हतप्रत हो जाएंगे, कितना सुंदर आप कार्य करते हैं। सप्तम दृष्टि भाग्य पर जाएगी तो भाग्य के लिए भी वही चीज़ें, क्योंकि सौम्यता है तो ये शनि की सब जगह पर इनके प्रभावों में दिखाई देगी। वहीं कोर्ट कचहरी वगैरह में अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा इस समय पर परेशान कर रखा था तो इस समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा राहत भी निकल कर आने वाली है। ये राहत आपको काफ़ी आनंदित भी करेगी, क्योंकि इस समय आप काफ़ी संतुष्ट भी रहने वाले, क्योंकि मोस्टली चीज़ें आपकी अच्छी होती चली जाएंगी, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी जो निराशा या आपके अंदर जो एक अनजाना भय, ये सारी चीज़ें, और मोस्टली अनजाने भय को तो कभी भी अपने हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये निगेटिव रूप है राहु का, और जब निगेटिव रूप राहु का आपके हृदय में घर कर लेता है तो फिर आपको उसी के अनुसार संचालित करने लगता है, और इस संचालन में आपके शनि भी खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके प्रभाव बदल जाते हैं, और मोस्टली लोगों के अंदर ये अनजाना भय, शंका या इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं। दूसरे को गिराकर स्वयं के अपना स्थान बनाना, या दूसरों को बातें करते देखकर ये सोचना कि ये मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं, मेरे बारे में कुछ नेगेटिव प्लान कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से जितना आप दूर रहेंगे, स्वयं को दूर रखेंगे,